चिरमिरी के बरतुंगा कॉलरी स्थित 600 साल पुराने सती मंदिर के विस्थापन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों ने एसईसीएल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो वहीं पुरातत्व विभाग के अफसर जिला प्रशासन को नोटिस देकर वैधानिक कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इसी बीच मंदिर के सेवादार ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। चिरमिरी के ओपन कास्ट माइंस बरतुंगा में 14वीं शताब्दी का शिव मंदिर था, जिसे स्थानीय लोग सती मंदिर कहते थे। लेकिन जब इस स्थान पर कोयला खदान शुरू करने का काम चला तो मंदिर के सेवादार हरभजन सिंह कोर्ट चले गए। कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया कि माइंस शुरू करने से पहले मंदिर के अवशेष को सुरक्षित जगह पर विस्थापित किया जाए, जिसके बाद पुरातत्व विभाग ने मंदिर के अवशेष को बारीकी से जुटाने का काम शुरू कर दिया। वहीं एसईसीएल के अफसरों ने कोयला निकालने की हड़बड़ी में इसे ब्लास्ट कर दिया। देखिए, इस मामले में मेरे को जहाँ तक जानकारी है, मैं ये जान रही हूँ कि मामला जो हाईकोर्ट में चल रहा था और हाईकोर्ट का आदेश एसईसीएल को मिला था, पर लोगों को बिना जानकारी दिए हुए और वहाँ पर जो खुदाई की किसी को पता नहीं था। मैं जो जान रही हूँ वो बता रही हूँ। और पुरातत्व विभाग का भी उसमें पूरा काम नहीं हो पाया था और बिना एनओसी के एसईसीएल वहाँ पे खुदाई कर रही है। ये सही है या लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया ये गया? सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो देवगुड़ी स्थल है उसमें एक इतिहास छुपा हुआ है और लोगों की आस्था के साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है ये, क्योंकि वहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया रहा कि पुरातत्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारी के देख रेख में वहाँ के सभी शिलालेख और जो भी पूरा प्राचीन अवशेष हैं उनको सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाए कहीं अन्य स्थान पर इतने एसईसीएल इतने हड़बड़ी में है कि उसने क्या कहता है, न पुरातत्व विभाग से एनओसी लिया और न कोई प्रशासनिक अधिकारी से पूछा और अभी कुछ दिन पहले ब्लास्टिंग कर दिया गया। और जब ये न्यूज में छपा ये ब्लास्टिंग वाला मामला, तो अभी ये रात को पूरा डोजरिंग करके फिर से बराबर कर दिया गया है। ये क्या हिंदुओं के पूजा करने का स्थान रहा और हिंदू को इतना डरवा दिया गया है कि जो भी अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको हर प्रकार की धमकी दिया जाता है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की माने तो मंदिर के अवशेष को जुटाने का काम पूरा नहीं हुआ था, न ही कोई एनओसी दी गई थी। उससे पहले ही धरोहर को ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया। वहीं मंदिर के सेवादार हरभजन सिंह ने भी एसईसीएल प्रबंध पर जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एसईसीएल प्रबंधन ने जिला प्रशासन ने मिलकर आदिवासियों की पूजा पद्धति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इस मामले में तहसीलदार शशि शेखर मिश्रा भी गोलमोल जवाब देते नजर आए, तो वहीं एसईसीएल प्रबंधन ने मामले में चुप्पी साध ली है। आगे की लड़ाई हमारी इस प्रकार से रहेगा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जो है 130 मीटर की दूरी पे जहाँ पर पुरातात्विक और महत्व के अवशेष निकले थे वहाँ पर खुदाई का काम जारी था। लेकिन जहाँ पर पुरातात्विक महत्व के अवशेष निकले थे वहाँ पर हमारे आस्था को, हमारे परंपरा को ठेस पहुँचाने के लिए और पुरातात्विक अवशेष को नष्ट करने के उद्देश्य से मनीष कुमार सिंह सवेरिया ओसीपी चिरमिरी के द्वारा बारूद से ब्लास्टिंग करके अवशेषों को नष्ट करने के साथ साथ हमारी संस्कृति परंपरा को ठेस पहुँचाया है, आस्था को ठेस पहुँचाया है और पुरातात्विक अवशेष को नष्ट किया है। बार बार लगातार ये 3 बार हो गया है मनीष सिंह सवेरिया के द्वारा जो है हमारे आस्था को ठेस पहुँचाने के लिए। हम लोगों का जो देवगुड़ी स्थल है बगल में, वहाँ पर जो है आदिवासी परंपरा के अनुसार जो है हम लोग पूजा पाठ करते हैं। शायद उसको हमारी परंपरा से उनको नफरत होगा, इसलिए बार बार हमारे उस स्थान को जैसे भी खुदाई करके बुलडोजर करते हैं और उसको अभी बारूद से लगा कर ब्लास्ट कर दिया गया है। साथ में अभी हमें पता चला है कि कल रात्रि में जो ब्लास्टिंग के दौरान जो पुरातात्विक महत्व के अवशेष निकले थे उसको कहीं डंप कर दिया गया है। तो जो ब्लास्टिंग हुई है पुरातत्व अधिकारी कहना कि ब्लास्टिंग जो है गलत तरीके से की गई है, वहाँ पे पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाया। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि टेम्पल शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है और माइनिंग या ब्लास्टिंग के बारे में क्या प्रगति एसईसीएल की तरफ से ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अभी हमने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पे कई सारे पत्थर पुराने अवशेष पड़े हुए हैं। अगर शिफ्टिंग हुई थी तो वो अवशेष क्यों पड़े हैं वहाँ पे? जैसा मैंने आपको बताया कि शिफ्टिंग का कार्य पूरा हो चुका है। मतलब जो ब्लास्टिंग हुआ है वो सही हुआ है।
मैं फिर से उस बात को रिपीट करता हूँ। शिफ्टिंग का कार्य, टेम्पल शिफ्टिंग का कार्य माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पूरा किया चुका है। टेम्पल रीसेटिंग का कार्य बचा हुआ है, जो हम कोठारी में अभी फिर से जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो कार्य प्रारंभ। आदिवासी परंपरागत तरीके से इस मंदिर के शिलालेखों को पूछते आ रहे हैं, लेकिन एसईसीएल ने कोयले की खातिर मंदिर को नष्ट कर दिया। एसईसीएल प्रबंधन ने ब्लास्टिंग कर धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है और इसी से आहत होकर मंदिर के सेवादार हरभजन सिंह ने अब राष्ट्रपति को खत लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा, ना कि इस प्रकार से संवैधानिक कानूनी कार्रवाई हो रही है। अब मुझे मजबूरन इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन पत्र देना पड़ रहा है कि मुझे इस प्रकार से भया दोहन जीवन जीने के मजबूर होने से अच्छा है कि मुझे इच्छा मृत्यु कहीं भी चौराहे में गोली मार करके दे दिया जाए, क्योंकि मेरे अलावा अब वहाँ पर ना आपको कोई वाइट देगा इस विषय में, ना कोई शिकायत करेगा। भया दोहन डर के मारे शिकायत तक थाने में रिपोर्ट नहीं कर रहे, ना कहीं दे पा रहे हैं। ऐसे भया दोहन जीवन जीने से अच्छा है कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, ताकि मुझे जीवन से मुक्ति मिल पाए। हरभजन सिंह वही व्यक्ति है जो सती मंदिर विस्थापना की लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे तो प्राचीन धरोहर और पुरातात्विक शिलालेखों को सुरक्षित रखने की हम सबकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन विडंबना तो ये है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है वही शिलालेख और पुरातत्व अवशेषों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी से कोसों दूर हो गए। अनादि टीवी के लिए चिरमरी से आशीष कुमार की रिपोर्ट।